जय हो। आपका एक बार उपदेश धारण करने से कयाधु पुत्र प्रहलाद जी को भगवान श्री नरसिंह देव की प्राप्ति हो गई। उसने पिता के भय से अपने आप को उबार लिया। भक्ति के मार्ग में इतना उत्कृष्ट ऊपर बढ़कर के प्रहलाद जी उठे कि उन्होंने साक्षात अपनी भक्ति से भगवान को प्रकट कर दिया। आपके वचनों में वो ताकत है। आपके वचन सुनकर के मेरा हृदय बड़ा गदगद हो गया। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। केवल भगवान के चरणों का ध्यान करो, उनका नाम स्मरण करो, सारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। अरे द्रौपदी माता के ऊपर जब कष्ट आया, पांडवों की सभा में, जब कौरवों की सभा में पांडवों के सन्मुख जब द्रौपदी माता का चीर हरण होने लगा, वो दुशासन अपमानित करने की भावना से आगे बढ़ा, तो किसने बचाया? भगवान श्री कृष्ण ने आकर तुरंत चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जय जय श्री राधे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। अरे वो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए थोड़ी हैं। व्याप्तम येन चराचरम, वो तो अखंड रूप से इस चराचर के कण कण में व्यापक हैं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो तो हर जगह मौजूद है, इन वृक्षों में, इन लताओं में, इन पर्वतों में, इन कंदराओं में। वो तो कण कण में व्यापक है। ईश्वर कहाँ नहीं है बोलो? जब पत्थर को पूजने से भगवान मिल जा रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा भाव है, तो जब ऋषियों के अनुभव को, साक्षात वचनों को अमल करके कोई भगवान का पूजन करने लगे, तो भगवान नहीं मिलेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। उसमें तो भागवत श्रवण करके तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। उसमें तो सुखादि अमलात्मा विमलात्माओं का, सुखादि महान ऋषियों का अनुभव है, जिन्होंने भगवान को सन्मुख प्रकट कर दिया। और तुम तो भक्ति माता हो, इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया है देवी। जब भगवान वैकुंठ में लेटे हुए थे, शेष सैया पर, शेष नाग की सैया पर भगवान नारायण लेटे हैं, और माता लक्ष्मी जब उनकी सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, तब आपने सोचा कि भक्तों का पालन पोषण कैसे करें, उन्हें ऐसा कौन सा साधन दें कि वो हमें प्राप्त कर लें। भगवान तो सदैव भक्त के लिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, प्राणपति हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहुम किसकी। यही प्रार्थना करते हैं हम आरती के माध्यम से। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलहूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ये निवेदन है, ये निवेदन का भाव है। तो भक्त अपने भगवान से कहते हैं कि आप प्राणों के पति हो, अगोचर हो। अ माने नहीं, गोचर माने दिखने वाला। जो नहीं दिखने वाला परमात्मा है, वो प्राणों का पति है, अगोचर है। इन नैनों से वो नहीं दिखता, क्योंकि इन नजरों में उतनी पवित्रता नहीं है, इसलिए तो नहीं दिखता। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। जानते हैं कि इस वृक्ष में भी भगवान है, इसलिए तो ये हरा भरा है। इसको हरा रखने वाला कौन है? कौन सी ऊर्जा है? वो कौन सी ताकत है जिसने इस वृक्ष को इस पहाड़ के ऊपर खड़ा कर रखा? वो कौन सी ताकत है
जो तुम्हें घर से उठा करके प्रेरणा दे करके भागवत श्रवण करने के लिए यहां तक ला रही है? वो कौन सी मैग्नेटिक ऊर्जा है, वो कौन सी चुंबकीय शक्ति है जो तुम्हें भगवान के प्रति विश्वास, प्रेम, श्रद्धा जगा रही है तुम्हारे अंदर? क्या ये हमारी बुद्धि का विषय है? नहीं, हमारे पास इतनी विशाल बुद्धि नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं। बड़ी दूर में अपने गांव में आए थे, सुना की कथा हो रही है तो सुनने के लिए यहां पर भी आ गए। तो ये भगवत प्रेम है जो भक्त को खींच के ले आता है। कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार निवेदन किया, भक्ति माता से कहने लगे कि तुम्हारी स्वस्ति के लिए मैं प्रयास करूंगा। हे देवी, तुम तो भगवान के मन से उत्पन्न हुई हो। जब लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी तब भगवान चिंतन कर रहे थे, भक्तों की सेवा मैं कैसे करूं? भक्त तो मेरी सेवा करते रहते हैं, नाना प्रकार से करते हैं, लेकिन मैं भी कुछ भक्तों के लिए करूं। तब उन्होंने भक्ति को उत्पन्न किया मन से। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण बल्लभां। भक्ति को उत्पन्न किया और उसको आदेश दिया, जाओ मेरे भक्तों का पालन पोषण करो और अपने प्रभाव में उन्हें लेकर के मुझ तक पहुंचा दो। तब से देवी तुम इस धरती पे आ गई हो। वैसे तो तुम बैकुंठ में रहने वाली हो। बैकुंठ के जो भगवान के पार्षद हैं, भक्तगण हैं, जो भक्ति साधना के माध्यम से वहां पहुंच गए, तुम उनका पालन पोषण करती हो। धरती में तो तुम्हारा छाया रूप ही है, और छाया रूप भी तुम्हारा इतना प्रबल है। मुक्ति भगवान ने तुम्हें दासी के रूप में दे दी। मुक्ति देवी तुम्हारी नौकरानी है। जब कोई भक्ति करने लगता है तो मुक्ति उसकी सेवा करने लग जाती है। उसकी ड्यूटी है कि भक्त को जब उसका जीवन काल पूरा हो तो सीधे भगवान से मिला दे। इसलिए मुक्ति तुम्हारी दासी है, लेकिन कलयुग में पाखंडियों से पीड़ित होकर के वो परेशान हो गई और बैकुंठ चली गई। लेकिन जब तुम बुलाती हो, तुम्हारे बुलाने पर शीघ्र वो मुक्ति देवी धराधाम पर आ जाती है और जिनके अंदर तुम्हारा वास होता है, जिनके हृदय में, उन भक्तों को कृष्णपुर, कृष्ण धाम ले जाती है, जहां पर सुख ही सुख है, दुख का लेस मात्र भी नहीं है।